बचपन से हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कुछ कुछ चीज़ें करने के लिए रोकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए टोकते हैं, लेकिन उनके पीछे भी बहुत बड़ा सेंस होता है। लेकिन हमारी जनरेशन उन सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करती। हमको ऐसा लगता है कि उनका डांटना कई बार सेंसलेस होता है, लेकिन हमेशा नहीं। नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी टेक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने इसी तरह की जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन बोला उसी से जुड़ी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। हनी नाम के लड़के और उसके दो दोस्तों के साथ घटी। कैसे घटी, कब घटी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो हनी है और उसके दो दोस्त, ये लोग एक्चुअली दिल्ली के रहने वाले हैं। इन लोगों की जो स्कूलिंग हुई थी वो भी साथ में ही हुई थी और ये लोग कॉलेज में गए थे, वो भी साथ में ही स्टडी कर रहे थे। इन जो तीनों की दोस्ती थी बहुत पक्की वाली दोस्ती थी। कहीं पर भी घूमने जाया करते थे तीनों साथ में जाया करते थे, कभी पार्टी करते थे तीनों साथ में ही पार्टी करते थे, कुछ भी करते तीनों साथ में ही करते थे। तो होता क्या है, यही अगस्त के टाइम में ये लोग 2018 की बात है, उस टाइम पे लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग बहुत टाइम से कहीं घूमने नहीं गए हैं, दिल्ली से बाहर पार्टी वार्टी नहीं किया, तो क्या करें, अपन कहीं घूमने चले क्या। तो अपने दोनों दोस्तों से बात करता है। मैं दोनों दोस्तों का नाम बता देती हूँ, एक का नाम शुभ है और एक का नाम कुणाल है। तो दोनों दोस्तों से बात करता है, चले क्या यार कहीं अपन दिल्ली से बाहर घूमने और उधर पार्टी वार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, मजे करेंगे, बहुत टाइम हो गया कुछ वैसी वाली मस्ती किए हुए, चले क्या। दोस्त लोग बोलते हैं हाँ यार बात तो सही बोल रहा है तू, बहुत टाइम हो गया वैसी वाली मस्ती किए हुए, वैसे जाएंगे घूमेंगे तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा, तो कहाँ चले। तो ये हनी बोलता है एक काम करते हैं, अपन हरिद्वार चलते हैं और फिर हरिद्वार से घूम के अपन मसूरी निकल जाएंगे, मसूरी घूम लेंगे, मसूरी में बहुत मजा आएगा। और ये अगस्त का टाइम है तो ये टाइम में बारिश भी अच्छी खासी हो रही होगी, तो एक अलग ही माहौल रहेगा, चले क्या। तो जो शुभ था और कुणाल वो बोलते हैं हाँ चलते हैं, चल डिसाइड करते कब चलना है। तो ये बोलता है उन लोगों हनी की एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक चलते हैं, तब तक तुम लोग अपने घर पे बात कर लो, मैं भी अपने घर पे बात कर लेता हूँ, थोड़े बहुत पैसे वैसे मांगते हैं घर वालों से, फिर निकल जाएंगे। तो ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं भी बात करता हूँ घर पे। तो जो शुभ था ना वो एक मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करता था, अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। तो वो उसके घर वाले बोलते हैं कि तुम ऐसे अकेले घूमने नहीं जाओगे, सिर्फ तुम्हारी उम्र अभी 18-19 साल की हो रही है, अकेले घूमने जाओगे प्रॉब्लम हो गई तो तुम अपनी, उनके घर पे थार जो गाड़ी होती है वो उनके घर पे थी। तो उनकी मम्मी बोलती है शुभ की एक काम करो, तुम अपने, उनका ड्राइवर था यादव, इसको लेके जाओ और फिर तुम लोग कहीं घूमने जाना तो जाओ, ये भी साथ में रहेगा, ड्राइविंग यही करेगा और तुमको जितना पार्टी करना है जितना मस्ती करना है वैसे करना तुम लोग। तो शुभ फिर अपने दोस्तों से बात करता है, हनी से और कुणाल से, वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है यार क्या प्रॉब्लम है, लेके अपने ड्राइवर को, अपनी कार लेके आ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी गाड़ी लेके आ, मस्त निकल लेंगे, चल लेंगे घूमने, वैसे भी ट्रेन से या किसी चीज से ट्रैवल करने से अच्छा तेरे गाड़ी से ट्रैवल करेंगे, एक मतलब रोड वाली भी एक ट्रैवलिंग हो जाएगी तो मजा आएगा, हाँ अलग मजा आएगा। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट वीक आ जाता है, ये लोग सुबह के 5 बजे वहां से दिल्ली से अपनी थार में निकल जाते हैं हरिद्वार जाने के लिए और 3-4 बजे करीब ये लोग हरिद्वार पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जो शुभ था ना, उसके मामा जी वहां पे एक आश्रम था, वहां पे रहा करते थे मामा जी, और उनके दोस्त का कुछ वहां पे घर वर था। तो शुभ बोलता है कि एक काम करते यार, एक आश्रम है ना यहाँ पे, अपन एक दिन के लिए स्टे कर लेते हैं और जो 2-3 दिन का टाइम रहेगा वो अपन मसूरी में टाइम स्पेंड करेंगे और मसूरी में मजे करेंगे, यहाँ पे एक दिन ही रुकते हैं। मामा जी को समझाने की कोशिश करता हूँ, बोल तो रहे रुकने के लिए यहीं पे ज्यादा दिन, लेकिन कैसे भी अपन निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत हरिद्वार में दर्शन करेंगे और दर्शन करके जल्दी ही निकल जाएंगे। तो ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है चल। तो ये लोग आश्रम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इसके मामा जी का सब कुछ था, वहां पे रहा करते थे। उस आश्रम में पहुंचते हैं ये लोग, पास की मंदिर में आरती चल रही थी, इवनिंग की आरती लेते हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं हरिद्वार में। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि आज रात में क्या करें, कुछ करें क्या अपन, ड्रिंक मजे करें क्या, हरिद्वार में आए हैं और यहाँ पे ऐसा सुना तो ऐसे जाएगा तो मजा नहीं आएगा और बहुत टाइम हो गया ड्रिंक किए, करें क्या अपन, मजा आएगा। तो ये लोग बोलते हैं कि ड्रिंक तो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हनी बोलता है तो वो लोग कुणाल और शुभ बोलते हैं कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलेगा क्या। वो लोग बोलते पता लगाते हैं, कहीं तो मिलेगा, कुछ तो कहीं से मिल जाएगा, देखते हैं, पता लगाते चलते हैं। तो ये लोग, एक सिगरेट का दुकान था वहाँ पे पहुँचते हैं, ये लोग वहाँ से लेते हैं, मस्ट फूकते हैं वहाँ पे और उसके दुकान वाले से पूछते हैं कि यहाँ पे कुछ वाइन शॉप है क्या कोई। तो दुकान वाला बोलता है नहीं यहाँ पे कोई वाइन शॉप नहीं, आपको पता नहीं हरिद्वार है, यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। तो ये लोग बोलते हैं कैसे, मतलब कैसे आसानी से नहीं मिल सकता, कहीं तो होगा कोई दुकान, ऐसे थोड़ी है कि नहीं मिल सकता। वो बोलता है इतनी आसानी से नहीं मिलता है यहाँ पे, आपको पता नहीं है क्या। तो वो लोग बोलते हैं कि एक काम करो आप जुगाड़ करा दो कहीं से। तो वो अभी बोलता है मैं कहाँ जुगाड़ कराऊँ, मैं कहाँ से दूँ, मेरे को नहीं पता। लेकिन उसके मन से लग रहा था कि हाँ वो जुगाड़ करवा सकता है, लेकिन ऐसे ऊपर से बोल रहा था मेरे को नहीं पता, मैं कहाँ जुगाड़ करवाऊँ। तो तभी शुभ बोलता है एक काम कर भाई,
मंगा दे, मैं तेरे को भी थोड़े बहुत दे दूंगा पैसे, तू भी क्या मजे करेगा, पैसे मिल जाएंगे तेरे को, तेरा जो भी घूस रहेगा सब मिल जाएगा, तो कहीं से जुगाड़ करवा ले। तभी वो आदमी, जो सिगरेट दुकान वाला आदमी था, एक लड़के को आवाज लगाता है, उसको बुलाता है, उसका दोस्त था वो लड़का, तो उसका आवाज लगा बुलाता है और बोलता है शुभ को, इसको 2000 रुपये दे दो। तो वो बोलता है कि मतलब 2000 रुपये? तो बोलता है हाँ, इससे कम में काम नहीं चलेगा, 2000 रुपये दे दो इसको, ये लेके आ जाएगा, जुगाड़ करके कहीं से लाएगा, इतनी आसानी से नहीं मिलता यहाँ पे। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है यार, चल एक दिन मजे करने के लिए 2000 दे भी दिए तो क्या है, इतना पैसे के बारे में क्या सोचना। और शुभ तो रिच फैमिली से था, इसको कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता था। तो उसको 2000 रुपये देता है और वो लड़का वहां से चला जाता है। 1-1.5 घंटे बाद इसको फोन आता है वही सिगरेट वाली दुकान के पास से, वो लड़का बुलाता है, ये लोग जाते हैं तो वो बोलता है ये लो मिल गया तुम्हारा, एक वाइन की बड़ी बोतल देता है, बोलता है मिल गया तुम्हारा, लेके जाओ मजे करो। तो वो लोग बोलते हैं, मन में बोलते हैं कि हम क्या मजे कर, तो तेरे को तो पैसे मिले, तू भी तो मजे कर रहा है। ये लोग मस्त हंसी मजाक करते हुए वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद ये लोग आते हैं आश्रम में, और जो इनको नहीं करना चाहिए था वही करते हैं। ये लोग आश्रम में बैठते हैं और वहाँ पे ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते अपने रूम में। और जो इनका ड्राइवर था यादव, उसको कहीं और पे रखवाए थे, और एक रूम में ये लोग तीनों रह रहे थे। आश्रम मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे हरिद्वार और ऋषिकेश के इलाके होते हैं, हाँ। आश्रम मतलब टिपिकल वो गुरुकुल टाइप का नहीं होता है। वहाँ पे जैसे जो धर्मशाला होते हैं, हाँ। जो छोटे छोटे लॉजेस होते हैं, उनको भी आश्रम कहा जाता है। हाँ। तो मुझे यकीन है कि ये जो हनी ने कहानी भेजा है, ये आश्रम मतलब वही सेंस बन वही वाला होगा जहाँ पे लोग स्टे करते हैं, हैं। स्टे करते, लॉजिंग या फिर धर्मशाला टाइप की एरिया। हाँ हाँ, तो वो वहाँ पे बैठे करने लगते हैं और मस्त फूकने भी लगते हैं, और सोचते हैं कि बस यादव भैया को पता ना चल जाए। वो शुभ बोलता है अगर उसको पता चल गया तो मम्मी पापा से बता देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लोग ऐसे इतना माइंड नहीं करते हैं, मस्त पीते होते हैं, फूकते हैं और सो जाते हैं रात में। उसके बाद आता है सुबह का टाइम। सुबह के टाइम में ये लोग उठाते हैं, फ्रेश होके जाते हैं, उसको ड्राइवर उठाते हैं, बोलते हैं चलो अपन मसूरी निकलने वाले, अभी चलने वाले हैं। तो शुभ था अपने मामा जी को बाय बाय बोलता है, और ये लोग अपनी थार लेके मसूरी के लिए निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये ना, जो मसूरी में ना जो वहाँ के लोग ड्राइवर होते हैं, जो अलग ड्राइवर होते हैं, हाँ, हर इंसान वहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे चढ़ने वाला रहता है और बहुत उतरने वाला भी रहता है, पहाड़ पे गोल गोल भी ऐसा कुछ हाँ, रहता है, तो वहाँ पे इतना आसान नहीं ड्राइव करना। लेकिन लकीली जो यादव भैया इनका था, वो ड्राइव करना जानता था पहाड़ों पे। तो वो बोलता है भाई कोई टेंशन नहीं है, मेरे को आता है, मैं बहुत बार आया हूँ इधर, मैं चलता हूँ लेके। तो वो थार चलाना स्टार्ट कर देता है। ये लोग मसूरी जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ये लोग ऊपर चढ़ाई पे पहुंचते हैं, वैसे ही अचानक से इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। अचानक से बंद पड़ जाती है। अभी ये टेंशन में कि अरे अचानक से कैसे बंद पड़ गई, बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है ये। तो जो ड्राइवर था, जो यादव भैया, वो कैसे कैसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, और कैसे कैसे करके गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वापस वो ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। अभी कुछ दूर ड्राइव किए ही थे, एकदम ऊंचाई पे भी चढ़े ही थे, तभी अचानक से गाड़ी बंद पड़ती है, और बंद पड़ने के बाद गाड़ी धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। सोचो मतलब ऐसे ऊपर से ऐसे धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। सोचो वो मंजर, वो माहौल क्या होगा, पूरा खाई, पूरा पहाड़ी इलाका, ऐसे गाड़ी नीचे आ रही है। अब सबकी मतलब क्या बोलो, सबकी हालत खराब हो गई। जो ये हनी था वो और कुणाल पीछे बैठे हुए थे, और जो यादव भैया थे वो उनके बाजू में शुभ बैठा हुआ था। अब टेंशन में बिल्कुल घबरा गए ये लोग। पीछे जो थार था उसकी वजह से पूरा इनका व्यू दिख रहा था इनको, कि कैसे खाई है इधर, कैसा कैसा माहौल दिख रहा है, बहुत ओपन सब कुछ दिख रहा था। बहुत डरे हुए थे, बहुत टेंशन में थे। इनको लग रहा था कि अब हम नहीं बचने वाले हैं, शायद हमारा ये आखिरी सफर है यहाँ पे इस रोड पे, अब तो हम नहीं बचने वाले। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, चिल्लाने लगे थे ये लोग। तभी अचानक से जो यादव भैया थे वो पता नहीं कैसे ब्रेक करते हैं, उसको पकड़ते हैं वो, और कैसे कैसे करके गाड़ी को रोकते हैं, कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं। और थोड़ी ही सी मतलब यही 2-3 मीटर पे ही गाड़ी रुकी थी, अगर 2-3 मीटर और इधर होती तो पूरी गाड़ी के साथ ये लोग खाई में गिर जाते। अच्छा। ऐसा माहौल हो गया था। उसके बाद सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, सोचते हैं क्या करे। उसके बाद कैसे कैसे करके यादव भैया सब गाड़ी वाड़ी भी चेक करते हैं, और उसके बाद चेक करने के बाद 15-20 मिनट ले वहीं पर रुकते हैं ये लोग, थोड़ा बहुत सांस भरते हैं, थोड़ा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कैसे कैसे करके वो गाड़ी स्टार्ट होती है और ये लोग मसूरी पहुंचते हैं। जब ये लोग मसूरी पहुंचते हैं, एक अच्छा खासा मतलब फेमस होटल के पास पहुंचते हैं वहां पे। लेकिन उस होटल का जितने भी रूम था सब फुल हो चुका था, बस एक ही रूम खाली था, जो बड़ा रूम था, बहुत बड़ा 1 BHK का रूम था, वो खाली था।
ऊपर साइड में फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये लोग वो बोलता है कि वो कोने वाला रूम खाली है 1 BHK का, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर वाला, वहाँ पे आप रह सकते हो तो रह लो। ये लोग बोलता है हाँ कोई बात नहीं, हम रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उधर का जो एरिया था बालकनी वाला अलग सा खुला एकदम पूरा पहाड़ दिखने वाला सुंदर एरिया था, पूरा बालकनी से वैसा दिखता था। तो ये लोग बोलते हैं हाँ अच्छा है फर्स्ट फ्लोर पे और सुंदर दिख रहा है व्यू, तो हम यहाँ पे रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यादव भैया थे वो गेस्ट रूम में कहीं और रूम को रखवाए थे वो लोग, और ये लोग अलग रूम में रह रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको ड्रिंक करना था और स्मोक करना था, इनको अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी। तो ये लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं और उसके बाद फ्रेश होते हैं और ऐसे करते करते रात के 10 बज जाते, खाना वाना कुछ मंगाते हैं, नाश्ता वास्ता, और अपना लेके माहौल बैठ जाते हैं वापस से। उस रूम में माहौल बना लेते हैं और वापस से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग ड्रिंक कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, ड्रिंक कर यही सब कर रहे थे। और अचानक से तभी जो शुभ था ना, वो जो बालकनी था ना जो उस रूम का, उस बालकनी के पास जाता है और वहाँ पे जो फूकता है ना, फूकने के बाद सिगरेट के टुकड़े वो नीचे फेंकता जा रहा था, नीचे फेंकता, और नीचे एक टूटा फूटा घर टाइप का कुछ एरिया दिखाई दे रहा था, वहाँ पे फेंक रहा था। कुणाल भी वहीं पे सिगरेट फेंक रहा था अपना, और जो ये हनी था वो भी वहीं पे फेंक रहा था सिगरेट के एशेस, हाँ वो भी, और उसके टुकड़े भी जो बचते हैं लास्ट में वो वाले, उधर ही फेंक रहे। समझ में नहीं आ रहा है वो लोग कि मतलब उनको समझ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीछ गई थी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या हाँ ऐसा बाहर साइड में फेंक रहे हैं। ये लोग कर रहे थे। ऐसा करते करते रात के 12 बज जाते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम जो खाना वाना मंगाए थोड़ा बहुत खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अभी ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जैसे ये लोग सो रहे थे रात के 3 बजे करीब, अचानक से हनी को जो बाजू वाला रूम था ना, वहां से किसी के दौड़ने की आवाज आती है, जबकि इनका पूरा रूम लॉक करके रखे थे ये लोग, इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था वहां पे। तो दौड़ने की आवाज आती है, ये सोचता है कौन दौड़ रहा है हमारे रूम में, जाके देखता हूँ, भागते हुए जाता है देखने के लिए, तो वहां पे उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है, कोई भी नहीं। और जो वहां का लाइट भी ऑफ था, जो लाइट ऑन कर देखता है कोई भी नहीं दिखाई देता है, समझ नहीं पाता है कौन दौड़ रहा था। वापस से वो सोने की कोशिश करता है, आके वापस सो रहा है, फिर वापस उसे किसी से बात करने की, किसी के दौड़ने की ऐसी आवाज आ रही है, वो समझ नहीं पाता इतना डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है। कैसे कैसे करते करते उसको नींद नहीं आती है रात भर, और वो दोनों सो चुके थे, इसको नींद नहीं आ रही थी, कैसे कैसे करके सोने की कोशिश करता है। 5 साढ़े 5 बजे इसको नींद आती है, फिर सोता है, और 9-10 बजे तक वापस ये लोग उठ जाते हैं और पूरा मसूरी जाके घूमते हैं। लेकिन जो दूसरी रात आने वाली थी, इनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली थी, जिसके बारे में इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। होता क्या है, ये लोग वैसे ही अपने रूटीन में आते हैं, ये लोग थोड़ा बहुत स्मोक करते हैं, इस दिन सोचे तो थोड़ा सा ड्रिंक कर, ज़्यादा ड्रिंक नहीं करेंगे, ये लोग थोड़ा सा ही ड्रिंक करते हैं, और ऐसे ही बात कर रहे थे, और जो फेंक रहे थे ना, पुराना वाला घर दिख रहा था, वहीं पे आज भी फेंक रहे थे। तभी अचानक से ये लोग सोचते हैं कि अभी हम सोने चले जाएंगे, रात के यही 12:15 साढ़े 12 बजे सोचते हैं कि अब हमारा हो गया, सोने के लिए जाएंगे। तभी अचानक से जो ये था ना शुभ, वो चिल्लाते हुए वो जो कुणाल था उसके मुंह की तरफ ऐसा देखता है और बोलता है, ये जो तूने लॉकेट पहना है ना, तेरी माँ ने लेके आई थी ना, जो कृष्ण का लॉकेट पहना है, और ये वृंदावन से लेके आई थी ना। तो कुणाल को समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे पता कि जो मैंने लॉकेट पहना हो कृष्ण भगवान का, वो मेरी मम्मी वृंदावन से लेके आई थी। वो बोलता है घबराते, तुझे कैसे पता? वो स्माइल करता है एकदम वियर्ड वाली स्माइल, बोलता है कि मेरे को सब पता है कि तू कहाँ से आया, क्या करता है, और तेरे घर पे कौन लोग क्या क्या चीजें मानते हैं, कौन से भगवान मानते हैं, सब पता है मुझे। वो बोलता है क्या बात कर रहा है भाई? तो वो बोलता है कि एक काम कर, लॉकेट निकाल के फेंक दे इधर बाहर। बोलता है क्यों फेंकूं? बोलता है कि जिंदा रहना चाहता है तो लॉकेट निकाल के बाहर फेंक दे। वो बोलता है मैं नहीं फेंकूंगा, पागल हो गया है क्या? वो जाता है उसके हनी के पास, बोलता है कि ये पागल हो गया, कैसे कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो वो बोलता है क्या हो गया भाई? शुभ से आके पूछता है हनी, तो शुभ बोलता है तू चुप बैठ, तो तेरे को बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ इसका दिन आया है, कल बाद में तेरा दिन आया, कल आया, कभी भी आएगा, लेकिन आज तेरा दिन नहीं आया है। मतलब मरने वाला दिन। वैसा वो ऐसा क्यों बोल रहा है पता नहीं, ये लोग समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। ये बोलता है, डर जाता है, बोलते क्या बात कर भाई, तेरे को चढ़ गया क्या ज्यादा? तो वो कुछ नहीं बोलता है, अजीब से स्माइल करता है, और जाके जो उसका बेड था, एक सिंगल वाला बेड, उस पे जाके लेट जाता है, और लेट के बस कुणाल को ऐसे ही नॉन स्टॉप देखे जा रहा था, बस स्माइल कर रहा था और देखे जा रहा था। कुणाल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो देख रहा है, आधे घंटे तक देखते देखते बीत जाते हैं उसके, लेकिन उसकी पलकें एक बार भी नहीं झपकती है। आधे घंटे बीत जाते हैं, ऐसे दिखे जा रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हरकतें क्या कर रहा है ये। वो लोग सोचते हैं काम करते भाई अपन सो जाते हैं, ये इसको ज्यादा चढ़ गई है, पागल हो गया ये दोनों सोचते हैं, मतलब हाँ ये दोनों हनी और कुणाल, ये दोनों सोने के लिए जाते हैं। अभी ये लोग सोए भी नहीं है, सिर्फ लेटे ही है, तभी अचानक से कुणाल को और हनी को बाहर वाले रूम से किसी के भागने की और चीखने की आवाज आती है।
ये लोग समझ नहीं पाते किसकी चीखने की आवाज़ आ रही है। ये दोनों भागते हुए जाते हैं बाहर वाले रूम में, लेकिन वहाँ पे कोई भी उन्हें दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल समझ नहीं पाते कि आखिर क्या है, ये कौन भाग रहा था, कौन चीख रहा था जोर जोर से। सोचते कि यार हमको वहम तो नहीं हो रहा है। वापस ये लोग सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही अब ये लोग 2-3 मिनट मतलब हुआ ही होगा, अब सोने की कोशिश कर ही रहे होंगे, तभी अचानक से बाहर वाले रूम से कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, जैसे किसी इंसान को बहुत ज़ोर से उठा के पटक दिया हो, ऐसी आवाज़ आती है। और किसी के चीखने की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से कराहने की आवाज़ आती है। ये लोग इस बार बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इस बार बिना देरी किए मतलब कुछ 8-10 सेकंड में भागते हुए उस रूम में जाते हैं और लाइट ऑन करते हैं, लेकिन इस बार भी उस रूम में कोई भी नहीं था। लेकिन अब की बार जो शुभ था वो अपने बेड पे ऐसे बैठ गया था और ऐसे नॉन स्टॉप देखे जा रहा था, इनको देखे जा रहा था। ये लोग जब गए थे ना उस रूम में, तब शुभ सो रहा था और अभी उठ के ऐसे बैठ गया था, देखे जा रहा था। बोल रहा था कुणाल को, सिर्फ कुणाल को देख रहा, बोल रहा तेरा आज दिन खत्म हो गया, तू आज खत्म होने वाला है, ऐसा सब बोल रहा था उसको। वो समझ नहीं पाता, बहुत डर जाता है। आता है सीधा शुभ और कुणाल को पकड़ कर उसका गला दबाना स्टार्ट कर देता है, बहुत जोर से गला दबाना स्टार्ट करता है। हनी उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, सबसे पतला वही था जबकि उसमें। हनी छुड़ाने की कोशिश कर रहा है उसको, कुणाल छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों का ताकत बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कैसे उसके अंदर इतनी ताकत आगे जो उसे पकड़ के रखा है। बहुत डर जाते हैं, कैसे कैसे करके भगवान का नाम लेते हैं और उसे छुड़ाते हैं। तभी कुणाल तुरंत अपने पापा के पास फोन करता है, पापा के पास फोन करता है और बोलता है कि शुभ के साथ पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है और हमने रूम में इतना सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं और पता नहीं अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, वो कुछ तो हो गया है उसको। पापा बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं बेटा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम लोग वहाँ पे किसी को बुलाओ, कुछ करो। तो वो लोग बोलते हैं कि इतने रात के 1-2 बज रहे, किसको बुलाए, क्या करें, हम सब लोग सो गए होंगे। तो पापा बोलते हैं एक काम करो बेटा, तुम लोग हनुमान चालीसा लगाओ और दोनों साथ में बैठ के कैसे भी रात बिता दो अपनी, और उससे दूर रहने की कोशिश करो। ये लोग सोचते हैं कैसे दूर रहे, वो तो बिल्कुल हावी हो रहा है, बिल्कुल पागल से हरकत कर रहा है। ये लोग डिसाइड करते हैं उसको बांध देते हैं, उसका हाथ बांधते हैं बेड में, और जब बांधते हैं तो और ज़्यादा मतलब पागल हो जाता है वो, बिल्कुल चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, बिल्कुल वैसी हरकत कर रहा है जैसे पोजेस इंसान हरकत करता है, वैसी हरकत करने लगता है। और ये लोग बैठ कर हनुमान चालीसा बजाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हनुमान चालीसा बजाते ना ये लोग, वो और ज़्यादा पागल होने लगता है, बोलता है बंद करो हनुमान चालीसा बजाना, बंद करो ये गाना, बंद करो, तुम लोगों से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, बंद कर दो इससे। लेकिन वो बंद नहीं करते हैं वो लोग। कैसे कैसे करके ये लोग हनुमान चालीसा रात भर सुनते हैं, और सुबह के जैसे ही 6-5:30 बजते जैसे रोशनी आती है, ये लोग भागते हुए होटल वालों के पास जाते हैं। उनके पास जाके बताते हैं कि कैसे कैसे हम रात में बचे और पता नहीं क्या हमारे दोस्त को हो गया है, और पता नहीं अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था रात में, और कुछ हमको आवाज़ें भी आ रही थी। तो वो होटल वाले बोलते हैं कि तुमने कुछ कचरा नहीं फेंका था उधर, जो बाहर टूटा हुआ रूम दिख रहा है, वो जो घर दिख रहा है। ये लोग बोले कि हाँ, हमने सिगरेट का जो बचा हुआ रहता है हमने उधर फेंका था वो। तो वो लोग बोलते तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी, तुम्हें वहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए था। वो जो होटल वाला था वो भागते हुए ऊपर आता है इनके रूम में, देखता है तो अभी बेहोश टाइप में सोया था, बेहोश था, पता नहीं कैसा था, लेकिन शुभ वैसा हालत में पड़ा हुआ था। उसके पानी वाले छिड़कते हैं मुँह पे और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। और होटल वाला फिर इनको सारी चीज़ें बताता है कि 2009 में यहाँ पे जो दिख रहा है तुमको टूटा फूटा घर टाइप दिखाई दे रहा है, घर नहीं था। 2009 में एक फैक्ट्री हुआ करता था, और उस फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई थी। और 20 लोगों की मौत हुई, उसके बाद से ये जो पूरा एरिया है, जो पूरा घर है, वो सब हॉन्टेड हो चुका है। लेकिन हम अपना होटल तो बंद नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, किसी ने कुछ कचरा फेंक दिया या कोई रात के टाइम में सिर्फ बालकनी में चला भी जाता है, उसके बाद वो जो शक्तियाँ, जो आत्माएं उस इंसान को पजेस कर लेती है। तो तुम लोगों ने तो कचरा फेंका था, वो सिर्फ बालकनी में रात के टाइम में जाने के बाद कर लेती हैं। ये लोग बोलते हैं कि आप लोग पूजा पाठ क्यों नहीं करवाए, होटल बंद क्यों नहीं किया, मतलब लोग आप घर क्यों देते हो। तो होटल वाले बोलते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करवाए, बहुत बड़े बड़े पंडितों को, बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ पुरुषों को बुलवाए, पूजा पाठ बहुत करवाए, लेकिन वो जो आत्माएं हैं वो शांत नहीं हो पाती हैं। और हमने बहुत सारे लोगों को मना करते हैं कि आप कोई भी कचरा उधर मत फेंकना, लेकिन उस दिन हम लोग पता नहीं कैसे जल्दी भूल गए आपको बताना कि रात के टाइम बालकनी मत जाना और कचरा मत फेंकना, और आपने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लिया। वो दिन था और आज का दिन है। ये लोग कोई भी ऐसी जगह पे नहीं गए हैं, कोई भी ऐसी हरकत नहीं किए हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि शायद हो सकता है हम लोग ऐसा ड्रिंक कर रहे थे, हर जगह गाड़ी वाड़ी चला रहे थे, इसलिए भी हमारे साथ हो सकता है कि ऐसी चीजें हुई हैं हमारे साथ। हो सकता है भाई, क्या जाने, किसी भी चीज के चांसेस हो सकते हैं। वही तो, मतलब ये लोग बढ़िया अपनी ट्रिप करने निकले थे और इनकी ट्रिप हो गई खतरनाक वाली। वही तो, मसूरी में ही जाके इनका तो भूतिया कांड हो गया इनके साथ।
सचमुच में सोचो। जो भी हुआ बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। नॉर्मल लोग के साथ हो, किसी के भी साथ हो, तो वो ये सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वही तो। इन लोगों ने बर्दाश्त किए तो इन लोगों की तारीफ बनती है। खैर, इन लोगों ने गलत भी काम किए थे तो वहां पे तारीफ नहीं कर रहे हैं, वैसा कुछ आप लोगों को नहीं करना है। कहीं पर और भी जाओ जो तो ऐसे चीजें करने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते हैं वो चीज तो बिल्कुल भी मत करो। हाँ खैर, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा, मनोरंजन वाला और साथ ही साथ जानकारी वाला लगा होगा। अब तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले डिफरेंट से खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली के आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।